नमस्कार जी सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन लाइट प्रो। कैसे हो दोस्तों? आशा की सभी स्वस्थ हो गए। और आज जो हरियाणा पुलिस कैंडिडेट की भूख हड़ताल शुरू हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ जाके उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक जो कोर्ट केस से संबंधित एक मतलब जानकारी है, कुछ फैक्ट हैं 3-4 जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बार बार आपको ये कह दिया जाता है कि स्टे है जो आपकी वजह से लगा है और आपने जल्दबाजी की है और कोर्ट में है मामला, यानी कि कोर्ट से आगे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ अपडेट है, कुछ तथ्य हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कोर्ट केस से रिलेटेड। ठीक है, पूरी डिटेल में बताऊंगा। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो सकती है और इस वीडियो को नहीं है प्लीज़ शेयर जरूर करें जो बार बार ये जवाब मांगते हैं, जो कि आपका केस जो कोर्ट में है और आपने जल्दबाजी करके ये स्टे लगवाया। ठीक है, तो कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों में, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर भी आपको कोई डाउट है, अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ आती है मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पिछली जो भर्ती हैं उनसे रिलेटेड ही मैं लेके चलूँगा बात को, जो चल रही हैं। 2017 में जो पहली भर्ती हुई थी इस सरकार के अंडर हरियाणा पुलिस की, जो इंटरव्यू हुआ था जिसमें, उसमें देखो एक चिप सिस्टम था जो रनिंग टाइम में उसमें काफ़ी बच्चों ने केस किया था। ठीक है, और उसमें जो एसबीसी की जो वैकेंसी थी 500 वैकेंसी, उसको कन्वर्ट किया गया था, क्योंकि एसबीसी का जो आरक्षण था उसको ख़त्म कर दिया गया था और बाद में उसको कन्वर्ट किया गया था सीटों को भर्ती पूरी होने के बाद। ठीक है, और उन बच्चों की 2017 में ज्वाइनिंग हो चुकी थी, लेकिन कोर्ट केस के चलते 300 या 400 बच्चों को 2021 में फिर से ज्वाइन करवा गया था उसी लिस्ट के अंदर से। एक ये बात है कि कोर्ट केस तो उस पर भी चला हुआ था, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग देखो कितनी जल्दी करवा दी गई थी, और कोर्ट केस के वजह से 2021 में ही बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है। दूसरा, 2018 में केस हुआ, वो भर्ती हुई थी, उस पर भी केस चला हुआ था, लेकिन उसकी भी ज्वाइनिंग हो गई थी। तीसरा, अभी आपके सामने है जो ये हरियाणा पुलिस एसआई की भर्ती हुई थी। आप सभी होंगे, देखा होगा आपने, काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम भी दिया था, और उसमें अभी भी केस चला हुआ है। आपको रिसेंटली है तो ये तो सरकारों को ही पता होगा और आपको ही पता होगा कि उस पे केस चला हुआ है। जो एक क्वेश्चन है जो इंग्लिश का, वो केयू के यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी, और एमडीयू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जो इंग्लिश के, वहाँ से भी वेरीफाई हो चुका है कि वो क्वेश्चन है एचएससी ने गलत माना है जो कर आंसर की में, और जो बच्चों ने किया है वो सही है। ठीक है, लेकिन अभी उसका सोल्यूशन नहीं हो गया है। वो मार्क्स देखो, जो ज्वाइन कर चुके हैं उनके घट भी सकते हैं, किसी के मेरिट से नीचे भी आ सकते हैं, 0.8 मार्क्स की बात है। ठीक है, और किसी के बढ़ गए सकते हो तो क्लियर भी कर सकता है। तो देखो अभी केस चला हुआ है, लेकिन उसकी भी ज्वाइनिंग हो चुकी है। ठीक है, लेकिन इसकी ज्वाइनिंग क्यों रोकी गई है, ये एक सोचने का विषय है कि इसकी भर्ती की ज्वाइनिंग के पिछली जो भर्तियाँ हुई, देखा आपने भी देखा होगा, दो कैंडिडेट उसमें रहे होंगे जो मान ले 1-2 मार्क्स से रह गए होंगे, उन्होंने भी देखा होगा, नोट की होगी बात। उन जो भर्तियों की ज्वाइनिंग थी ना, वो 4-5 दिन के अंदर अंदर करवा दी गई थी, यानी कि लिस्ट लगी और उसके 4-5 दिन के अंदर करवा दी गई थी, और उन पे भी केस चले हुए थे, लंबे केस चले हैं। 2018 वाले पे अब भी केस चल रहा है। 2017 वाली थी उस पर तो शायद सभी केस जो सोल्व हो चुके हैं, लेकिन देखो रिसेंटली एसआई की भर्ती है उस पर भी केस चला हुआ है, लेकिन फिर भी उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। 4-5 दिन के अंदर लिस्ट लगने के बाद ज्वाइनिंग करवा दी जाती थी पहले जो भर्तियाँ होती थी, लेकिन इसमें 16 तारीख की रात को, यानी कि 17 तारीख को आपका रिजल्ट आया था और 6 तारीख जुलाई को स्टे लगा, यानी कि 20 दिन थे। 20 दिन के अंदर सरकार ने ज्वाइनिंग नहीं करवाई, जो एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, जो नहीं करना चाहिए था बच्चों के साथ। ठीक है, तो देखो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि पिछली जो भर्तियाँ थी उनमें भी केस चले हुए थे, लेकिन उनकी भी ज्वाइनिंग हो गई थी। अब जो कह रहे हैं कि आपकी वजह से भर्ती कोर्ट में गई, तो पीछे वाली भी भर्तियाँ कोर्ट में गई हैं, उनकी भी ज्वाइनिंग हो चुकी है। ठीक है, और इसमें तो इतना बड़ा मामला भी नहीं है। 2018 वाली में केस हो रखे हैं बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स को लेके। 2000 उसमें एसबीसी की जो वैकेंसी थी उसको लेके हुए थे, और जो रेसिंग में थोड़ी गड़बड़ हो रखी थी चिप में, तो उसको लेके केस हुए थे। इसमें तो ऐसा कुछ भी केस नहीं है, इसमें तो ओनली फार्मूला लगा के रिजल्ट निकाला है। नॉर्मलाइजेशन जो पीछे बच्चे थे
उनके साथ भेदभाव होता था कि कभी शिफ्ट में आसान आ गया, कभी मुश्किल आ गया, तो वो जो आसान वाले थे वो एग्ज़ाम क्लियर कर जाते थे। जैसे क्लर्क में हुआ था, शुरू के जो एग्ज़ाम हुए थे 2 शिफ्ट में, इतना मुश्किल एग्ज़ाम था कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेकिन अगली जो शिफ्ट हुई थी उनमें बहुत ही ईजी टेस्ट, ईजी एग्ज़ाम आ गया था। 70 से 75% बच्चे हैं जो ईजी शिफ्ट से लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका समझदार ही समझ सकें कि नॉर्मलाइजेशन भी एक ज़रूरी हो जाता है मल्टीपल शिफ्ट को देखते हुए, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। आशा कि आप समझ पाए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि देखो, केस तो उन पर भी चले हुए थे लेकिन उनकी भी ज्वाइनिंग हो गई है, लेकिन इसी भर्ती को इतना लंबा खींचा जा रहा है। और दूसरा, 6 जुलाई को जो पेश नहीं हुए, जो हमारे वकील थे गवर्नमेंट, उनका नहीं जाना, और 15 तारीख को फिर उनकी तबीयत ख़राब होना। देखो, ये 2 डेट थी, इन पे कुछ हो सकता था अगर जाते तो, लेकिन शायद क्या बताएं, अब उनकी मंशा नहीं होगी सरकार की ये जल्दी से भर्ती पूरी करवाने की। तो देखो, इतना लंबा खिंच गया। पिछली जो भर्ती होगी 4-5 दिन के अंदर ज्वाइनिंग करवा दी गई थी, अभी 20 दिन का टाइम था, 20 दिन के बाद स्टे लगा है, तो तब भी ज्वाइनिंग नहीं करवाई। चलो देखते हैं, आज जो बच्चे हैं जो भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं तो उनका सपोर्ट करें, पंचकुला जाएं, उनको सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे पहुँचें, ठीक है। आशा कि आपको दी गई जानकारी जो एक तथ्य थे वो आपको समझ आए होंगे। समझ आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर भी आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और फिर से मैं कहूँगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ये वहाँ तक पहुँच सके जो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं। धन्यवाद।